हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम आपको हिंदी के 125 ऑब्जेक्टिव्स यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके 2016 से लेकर 2020 तक के एग्जाम में आए हुए हैं। एमपी बोर्ड का जो पेपर का फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो आपके 4 से 5 साल के पुराने पेपर्स होते हैं उनसे ही 50 to 60 या आप बोलें कि 60 to 70% आने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो 15 to 20 मार्क्स आप स्कोर जरूर कर पाएंगे, यानी कि एक वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स का वेटेज रखती है। तो इस वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है, और आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2016 के पेपर के साथ। अगर आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों से। तो बालक कृष्ण को सबसे ज़्यादा खालिस्तान से शिकायत है बलदाऊ जी से। राजा सिद्धार्थ खालिस्तान से छुटकारा पाने के लिए तपस्या करने गए संसार के दुखों से। उनको पुकारता हूँ कविता के रचयिता खालिस्तान है आनंद मिश्र। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ खालिस्तान है आवश्यकता से कम वस्तु। रोला और लाला से मिलकर बनने वाला छंद खालिस्तान कहलाता है छप्पे छंद। देखिए छंद पर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे सही विकल्प। तो पहला है हमारा रामकुमार वर्मा ने कुश्ती में किस पहलवान को हराया था? गामा पहलवान को। मंदाकिनी के पानी का रंग कैसा था? हरा। विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया था? सुजान ने। जहाँ कारण के बिना भी कार होता है वहाँ अलंकार होता है विभावना। देखिए अलंकारों पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में अलंकार आते हैं सारे कवर हैं उस वीडियो में। तो नेक्स्ट है हमारा हमें पानी दो का शुद्ध रूप है हमें पानी चाहिए। आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं। अब हमें सत्य और असत्य लिखना है। तो मनोहर और सुरबाला वापसी कहानी के पात्र हैं असत्य। प्रताप पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी हैं सत्य। कवि जयशंकर प्रसाद ने बादल को पनघट कहा है सत्य। गगन का पर्यायवाची वसुंधरा है असत्य। करुण रस का स्थायी भाव शोक है सत्य। उसके बाद आ जाते हैं हम, आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो काव्य में भाव विह्वलता भरी है मीराबाई के। तुम घर मत जाओ निषेध वाचक वाक्य है ये। रहीमन पानी राखिए श्लेष अलंकार। गाय करुणा की कविता है महात्मा गांधी। तिमिर गेह में किरण आचरण डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। देखिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले क्वेश्चंस हैं। तो बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? आंसर है रीवा सतना शहडोल बाला घाट बुंदेलखंड के क्षेत्र में। उसके बाद देवकी कहाँ बनती? कारागार में देवकी बनती। मथुरा से योग सिखाने कौन आया था? उद्धव जी आए थे। भय कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है? भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। देखिए भय के जो भी आपके संदर्भ प्रसंग व्याख्या है उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद रस के अंगों के नाम लिखिए। विभाव अनुभाव संचारी भाव और स्थायी भाव। देखिए इस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं 2017 के पेपर पे। तो सबसे पहले हमें देखना है सही विकल्प। तो पहला है हमारा इंद्रधनुष आकाश में किस ऋतु में दिखाई देता है? आंसर है वर्षा। खेल कहानी में मनोहर की उम्र लगभग कितने वर्ष थी? 9। प्रताप पत्र किस शहर से प्रकाशित होता था? कानपुर। दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या होती है 24। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है? बसन। उसके बाद हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। लता जी के गायन की मुख्य विशेषता उनका खालिस्तान था गानपन। आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छे अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से खालिस्तान होते हैं असहमत। कबीर ने खालिस्तान की संगति करने को कहा है साधु। दालना गलना मुहावरे का अर्थ खालिस्तान है सफल न होना। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। उसके बाद हम आ जाते हैं, आप एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो भय किन दो रूपों में हमारे सामने आता है? साध्य और असाध्य। विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया है? सुजान ने। किस विषय पर आधारित कविता लिखने पर लेखक रामकुमार वर्मा को 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आंसर है देश सेवा। मालवी बोली मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में बोली जाती है? कोई दो जिलों के नाम लिखिए। इंदौर और उज्जैन। जहाँ किसी भी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर किसी अन्य से कोई बात कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आंसर है हमारा अन्योक्ति अलंकार। देखिए अलंकारों पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, जो भी बोर्ड एग्जाम में अलंकारों से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है वहाँ कवर हो जाएगा। तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे सही जोड़ी। तो मंगल वर्षा क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। तुम यहाँ आओ
आज्ञावाचक वाक्य है ये। पंचवटी खंड काव्य है। देखिए महाकाव्य, खंड काव्य और काव्य क्या होते हैं इस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। जो भी आपके खंड काव्य, महाकाव्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वहाँ आपको सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद रंगोली शिव प्रसाद सिंह, छोटे छोटे सुख रामदरस मिश्र। उसके बाद हम आ जाते हैं सत्य असत्य पर। तो निरपराधी को दंड देना अनुचित है, असत्य। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, सत्य। गजोदर बाबू की बड़ी बेटी का नाम शांति था, असत्य। कवि ने द्वीप को पर्वत का पुत्र कहा है, असत्य। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द नैनो से हुई है, सत्य। यहाँ तक हमारे 2016 और 2017 के पेपर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं 2018 के पेपर पर। तो सबसे पहले आपको सही विकल्प देख लेने हैं। अक्रूर नंद बाबा के यहाँ आए थे कृष्ण को लेने। आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय होता है भय में। गोरा के बछड़े का नाम लालमणि था। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 31। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब आए आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो आकाश में बादल आते ही खालिस्तान फूलने लगती है, धरती। यह संसार खालिस्तान है, इसमें दुख क्या और सुख क्या, क्षणभंगुर। नैनो एक इकाई है जो 1 मीटर के हिस्से के बराबर है, अरबे हिस्से के बराबर होता है। माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को हम क्या कहते हैं, मातृभाषा। खालिस्तान के 2 महाकाव्य और खंड काव्य हैं। तो प्रबंध काव्य के 2 भेद कौन कौन से हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। खालिस्तान के 2 भेद महाकाव्य और खंड काव्य हैं, क्या है, प्रबंध काव्य। उसके बाद हम आ जाते हैं सत्य असत्य पर। तो मुक्तिबोध नई कविता के कवि हैं, सत्य। यशोधरा आलोचनात्मक कविता है, असत्य। केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारी को रावल कहा जाता है, सत्य। घर कीर तो बाहर कीर का अर्थ मिठाई खाना है, असत्य। करुणा रस का स्थायी भाव शोक है, असत्य, सत्य। उसके बाद गजमों का मुख कौन देखता है, रावण। आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है। उसके बाद रामनारायण उपाध्याय को लिखने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान रूपी पुंज। देखिए जो भी आपके लेखक परिचय हैं, कवि परिचय हैं, उन पर भी हमने वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं सबके लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की माता जी का क्या नाम था, राजरानी देवी। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसको तो अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। रोला उल्लाला के संयोग से कौन सा छंद बनता है, छप्पे छंद। उसके बाद हम आ जाते हैं जोड़ियां मिलाने पर। तो मीरा के आराध्य श्री कृष्ण, वापसी उषा प्रियम्बदा, कंस आतंकित था देवती, देवकी का बेव मातीत रूप, गृह मुक्तक मीरा पदावली और माता पिता द्वंद्व समाज। अब हम आ जाते हैं 2019 के हिंदी पेपर पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे सही विकल्प। तुम थक ना बैठो रचना है सोम ठाकुर जी की। खेल कहानी में सुरबाला थी। 7वें वर्ष में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था चिरगांव में। चरण कमल सम कोमल में उपमान है कमल। उसके बाद इनमें से कौन सा मुहावरा है, घी के दिए जलाना। अब हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो नए मेहमान एकांकी में आगंतुक खालिस्तान का भाई है, रेवती का भाई है। आधुनिक युग के ऊर्जावान खालिस्तान कवि हैं, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। लता जी के गायन की खालिस्तान विशेषता है गानपन। राजनीति में जो साम्यवाद है भाई इतिहास में साहित्य में है प्रगतिवाद। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो मुहावरे आंखें फेर लेने का अर्थ है ध्यान न देना, आंखें फेर लेने का अर्थ है ध्यान न देना। उसके बाद हम आ जाते हैं सत्य असत्य पर। तो केदारनाथ के पुजारी कर्नाटक से आते हैं, सत्य। जहाँ रस होता है वहाँ गुण अवश्य होता है, सत्य। पेशेवर अध्यक्ष के पास प्रादो शेरवानियाँ होती हैं, सत्य। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, सत्य। विजय रथ पर बड़ सिपाही पंक्ति शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी है, सत्य। उसके बाद अब हम आ जाते हैं जो एक वाक्य में आपको उत्तर लिखने हैं उन पर। तो किन्हीं 2 बोलियों के नाम लिखिए। तो मालवी और निमाड़ी। देह पर गर्म नहीं करना चाहिए, मीराबाई ने ऐसे क्यों कहा है, क्योंकि मीराबाई के अनुसार जो हमारा शरीर है वह नश्वर है, इसका कभी भी कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी हम ऊपर जा सकते हैं। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ या न्यून बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, व्यतिरेक अलंकार। देखिए मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, क्योंकि अलंकार से आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है और हमने वीडियो बनाई है, उस वीडियो में आपको सारे अलंकार मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद गीता और स्वधर्म निबंध के लेखक कौन है, आचार्य विनोबा भावे जी। 1 नैनोमीटर का साइज मानव बाल के किस हिस्से के बराबर होता है, 50,000वें हिस्से के बराबर होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं जोड़ियों पर। तो मंगल वर्षा भवानी प्रसाद मिश्र, अध्यक्ष महोदय व्यंग विधा, मेरे जीवन के कुछ चित्र डॉक्टर रामकुमार वर्मा, लक्षार्थ मुहावरा, रस के अंग 4। अब हम आ जाते हैं 2020 के पेपर पर। तो छायावाद की कवयित्री हैं महादेवी वर्मा, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं कबीरदास,
विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया? सुजान ने। लोकगीत कजलिए, सावन गीत, तात्या टोपे को रखा गया था पाड़वन के जंगल में। जयशंकर प्रसाद खालिस्तान के प्रमुख कवि थे, छायावाद के। बलदाऊ खालिस्तान को चिढ़ाकर परेशान करते थे श्री कृष्ण को। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग खालिस्तान में होता है जल शोधन में। रचना के आधार पर बाघ खालिस्तान प्रकार के होते हैं 3। प्रताप के संपादक खालिस्तान थे गणेश शंकर विद्यार्थी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होता है, असत्य। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, सत्य। देखिए जो गद्य की प्रमुख विधाएं होती हैं, जीवनी, नाटक, एकांकी, उन पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। रस के 10 अंक होते हैं, असत्य। गोपियों के मन में बलदाऊ बसे थे, असत्य। काला रंग अशुभ का प्रतीक होता है, सत्य। सभी विपत्तियों को हरते हैं गणेश जी, एक वाक्य वाले आपको लिखना है। अब व्यंग की प्रधानता, नई कविता। मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या, नए मेहमान। कंस की बहन देवकी। गाय करुणा की कविता है महात्मा गांधी जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मथुरा से योग सिखाने कौन आया था? उद्धव जी। वह किन 2 रूपों में हमारे सामने आता है? साध्य और असाध्य। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर किसी अन्य के लिए बात कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ? 1943 से। बसंत कौन सा भाव लेकर आता है? हर्ष और खुशी का। बसंत कौन से भाव लेकर आता है? हर्ष और खुशी का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।